सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा, जब माता सीता श्री राम के पास आती है तो उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। वे कहते हैं, सीते, पिछले 10 महीनों से तुम पराये देश में रही हो। क्या दिन क्या रात, पिछले 10 महीने तुमने पराये देश लंका में बिताए हैं। मुझे नहीं मालूम कि तुम यहाँ किस तरह रही होगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। बेशक मैं तुम्हारे लिए ही लंका आया, तुम्हें कैद से मुक्त कराने के लिए। मैंने रावण के साथ युद्ध किया, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य था कि मैं अपनी धर्मपत्नी को रावण के कैद से मुक्त कराऊं। अब मैंने तुम्हें रावण की कैद से आज़ाद कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर रह सकती हो। तुम चाहो तो सुग्रीव के पास रह सकती हो या फिर विभीषण के पास, नहीं तो तुम भरत और शत्रुघ्न के पास जाकर रह सकती हो या फिर अपने पिता जनक के घर जाकर रह सकती हो। पर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि लोगों को यह पता नहीं है कि पिछले 10 महीने तुमने लंका में किस तरह व्यतीत किए हैं। सीता श्री राम के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर हैरान रह जाती है। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचते हैं। सीता ने तो अपने जीवन में केवल श्री राम का ही ध्यान किया था। सीता तो इसी बात को हर पल याद करती रही कि श्री राम उससे बहुत प्रेम करते हैं। वे उसे बार बार कहते थे, सीते, पहले तुम्हारा सुख, बाद में मेरा सुख। सीते, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब सीता श्री राम का यह रूप देखकर दंग रह गई। उसने इससे पहले कभी भी श्री राम का यह रूप नहीं देखा था। सीता बहुत ही निडर स्त्री थी, उसमें काफी विल पावर था। सीता, जिसकी नजरें अभी तक झुकी हुई थी, वह हिम्मत करके अपना सिर ऊपर उठाती है और श्री राम की ओर देखकर कहती है, स्वामी, जानते हैं कि ये दिन मैं लंका में किस तरह बिताए हैं। आपको ये शब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप अभी भी शब्द मुझसे कह रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि जब आपने हनुमान को मेरे पास भेजा था, उसी समय उसके हाथों यह संदेश भी भेज देते कि आप मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैंने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए होते। श्री राम कहते हैं कि सीते, मैं सूर्यवंशी कुल का हूँ, मैं महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और मुझे अपने पिता और अपने कुल की मर्यादा को बनाए रखना है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। अब सीता श्री राम की बात का जवाब देते हुए कहती है, मैं भी ऊंचे कुल की बेटी हूँ, मैं भी राजा जनक की पुत्री हूँ, मैं भी सूर्यवंशी कुल में ब्याह कर इसलिए नहीं आई
कि एक दिन मेरे पति मुझसे ऐसे शब्द कहेंगे, अब मैं और अधिक समय जिंदा रहना नहीं चाहती। ऐसी अपमान भरी जीवन से अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माता सीता को जब भी कोई काम होता था तो वह हमेशा लक्ष्मण से ही कहती थी। वह लक्ष्मण को अपना देवर नहीं बल्कि अपना भाई, अपना पुत्र मानती थी। सीता उसी समय लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण तुम अभी इसी समय यहाँ एक बड़ा सा खड्डा खोदो और उसमें अग्नि जलाओ, मैं उस अग्नि में स्वयं को भस्म कर देना चाहती हूँ। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम की ओर देखता है। अब वह यह देखकर हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। श्री राम सीता को अपने पास पाकर कितने खुश थे। श्री राम ने कितने प्रेम से सीता को अपने पास बुलाया था, फिर अचानक यह सब क्या हो गया। अब वास्तव में श्री राम जब सीता से मिले तो वे बहुत खुश थे, पर उन्होंने अपने पास खड़े लोगों पर नजर डाली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो माता सीता की पवित्रता पर शक कर रहे हैं। लोगों के दिल में यह शंका थी कि 10 महीने सीता ने लंका में कैसे बिताए होंगे। इस तरह श्री राम उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। लोगों के दिल की बात को पढ़कर ही श्री राम ने यह फैसला किया था। श्री राम लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि सीता आज भी पवित्र है। भले ही उसने 10 महीने पराये देश में बिताए, पर सीता आज भी पहली की तरह ही पवित्र है। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखता है तो श्री राम उसे संकेत से सीता की बात मानने के लिए कह देते हैं। लक्ष्मण तुरंत अपने काम में लग जाता है। वानर सेना लंका के वनों से चंदन की लकड़ी लाने के काम में जुट जाते हैं। एक बड़ा सा खड्डा खोदा जाता है। उसमें चंदन की लकड़ी डालकर आग जलाई जाती है। अग्नि की लपटें ऊपर की ओर उठने लगती हैं। सीता उस अग्नि की ओर देखती है। फिर वह 7 बार श्री राम की परिक्रमा कर लेती है। अब वह श्री राम के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करती है। मन ही मन कहती है, स्वामी अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर मैं आपके साथ नहीं रह सकती तो मैं किसी अन्य स्थान पर रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। 7 बार श्री राम की परिक्रमा लेती है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको यह बात बताना भूल गया था कि जिस समय विभीषण और उनकी पत्नी सरोमा सीता को श्री राम के पास ला रहे थे तो उस समय मार्ग में उन्हें मंदोदरी मिलती है। मंदोदरी कहती है, मैं देखूं तो सही यह सीता कौन है। और वह सीता को देखकर कहती है कि इस समय तुम बहुत खुश होकर अपने पति से मिलने जा रही हो, पर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी यह सारी खुशी पल भर में गायब हो जाएगी। खुशी के बदले योर हस्बैंड विल लुक अपॉन यू विथ पॉइजन्ड आईज। श्री राम तुम्हारी और नफरत भरी निगाहों से देखेंगे। यदि मैं अब तक अपने पति से वफादार रही हूँ और यदि मैंने अपने जीवन में अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार नहीं किया है तो मेरे वचन सत्य होंगे। सीता अभी मंदोदरी की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा ही आगे बढ़ती है कि सभी स्त्रियां अपने अपने घरों से बाहर निकल आती हैं और वे भी सीता को श्राप देती हैं कि तुम्हारे कारण ही हमें विधवा होना पड़ा। जब से तुम यहाँ आई हो तब से तुमने हमारा सुख चैन छीन लिया है। सीता
तुम भी जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगी। और सच में सीता के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे प्रियजनों, अब सीता 3 बार अग्नि देवता की परिक्रमा करती है। वह दोनों हाथ जोड़कर अग्नि देवता से प्रार्थना करती है, हे अग्निदेव, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है, और मन से यदि मैंने अपने जीवन में श्री राम के अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार किया हो तो आप मुझे अपनी लपटों में समा लें, मुझे जलाकर भस्म कर दें। फिर वह सभी की ओर देखकर कहती है, मेरे दिल में किसी के लिए बैर भाव नहीं है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मैं इन सभी वानरों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने मेरे पति की सहायता की और मुझे रावण के कैद से आज़ाद कराया। ऐसा कहकर सभी पर अपनी करुणा भरी दृष्टि डालकर सीता आग में छलांग देती है। श्री राम देखते हैं कि अग्नि में छलांग लगाते ही सीता गायब हो गई। यह देखकर श्री राम के मुख से एक दर्द भरी चीख निकलती है, सीते सीते। श्री राम मन ही मन कहते हैं कि मेरी सीता चली गई, अब मैं सीता के बिना कैसे रह सकूंगा। यह खेल तो श्री राम ने पृथ्वी पर आने से पहले ही रच लिया था, पर उस समय श्री राम के भीतर छिपा हुआ दुख का समुद्र मानो उफान खाकर बाहर आ गया हो। श्री राम रोने लगते हैं। वे कहते हैं, मैं सीता के बिना कैसे जी पाऊंगा। वे लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, मैं सीते के बिना अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं भी स्वयं को इस अग्नि में स्वाहा कर दूंगा। अब मैं और अधिक समय इस पृथ्वी पर नहीं जीना चाहता। मेरी सीता ही नहीं रही तो मैं जी कर क्या करूंगा। इतने में आकाशवाणी होती है, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी कहते हैं, राम, आप यह बात क्यों भूल रहे हैं कि आप स्वयं भगवान हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। सीता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, सीता को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। वे आगे कहते हैं, सीता जैसी पवित्र स्त्री ना तो इससे पहले कभी पृथ्वी पर आई है और ना ही कभी आएगी। आप तो यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ ही पलों में अग्नि देवता स्वयं अपने हाथों से सीता को अग्नि से निकालकर वापस आपको सौंप देंगी। श्री राम की आंखों से तो आंसू बहे जा रहे थे। तभी अग्नि के तेज लपटों से अग्नि देवता निकल कर आते हैं और श्री राम को प्रणाम करते हैं। फिर से वे अग्नि में लुप्त हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वे फिर से अग्नि से निकल आते हैं, पर इस बार वे अकेले नहीं थे। इस बार उनके साथ माता सीता भी थी और वे माता सीता को श्री राम के सामने खड़ा कर देते हैं। सब लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। माता सीता बिल्कुल ठीक ठाक थी, न तो उसे और न ही उसके वस्त्रों को कोई आंच आई थी। यह सब देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, किंतु यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि आंखों देखी बात थी। मेरे प्रियजनों, हम जब पूजा करते समय अगरबत्ती या दीप जलाते हैं तो कभी कभी अनजाने में अगर हमारी शॉल या कोई वस्त्र पर अगरबत्ती जा लगती है तो उसमें भी छेद हो जाता है, किंतु यहाँ तो सीता की साड़ी भी बिल्कुल वैसे की वैसी ही थी। सीता को जब विभीषण की धर्मपत्नी सरोमा तैयार कर रही थी तो उसने सीता के बालों में स्वयं अपने हाथों से 5 खुशबूदार फूल लगाए थे
आश्चर्य की बात तो यह है कि उन फूलों को भी कुछ नहीं हुआ था। अब अग्नि देवता श्री राम से कहते हैं, प्रभु आप तो स्वयं सर्वज्ञाता हैं, पर मुझे भी भगवान की कृपा से कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। इंसान चाहे अपनों से कुछ बातें छिपा भी ले, पर मेरी नजर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। कोई भी मनुष्य अपनी जिंदगी को मुझसे छिपा नहीं सकता है। इंसान के छिपकर किए हुए पापों के बारे में भी मैं जानता हूं, और मैं यह बात पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि देवी सीता जैसी पवित्र स्त्री ना तो इससे पहले कभी पृथ्वी पर हुई है और ना ही भविष्य में कभी होगी। प्रभु मैं आपकी सीता आपको लौटा रहा हूं। ऐसा कहकर अग्नि देवता सीता का हाथ श्री राम के हाथों में सौंपते हैं। श्री राम सीता को पाकर बहुत खुश होते हैं, सीता भी श्री राम को पाकर बहुत खुश होती है। उधर विभीषण ने पहले ही अपने दास और दासियों को यह आदेश दिया कि रात्रि होने वाली है, श्री राम और माता सीता के विश्राम का अच्छी प्रकार प्रबंध कर ले। श्री राम के कक्ष को फूलों और रेशमी कपड़ों से सजाया जाता है। अब विभीषण श्री राम से कहता है, प्रभु आप बहुत थके होंगे, माता भी बहुत थकी हुई है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज की रात आप यहीं पर आराम करें, कल सवेरे आगे की सोचेंगे। आपके लिए कक्ष तैयार है, कृपया आप चलकर विश्राम करें। विभीषण उन्हें अपने साथ उस कक्ष में ले जाता है और कहता है, आप विश्राम करें, मैं बाहर पहरा दूंगा। विभीषण जो अब लंका का राजा था, वह श्री राम के कक्ष का चौकीदार बन जाता है। देखो प्यार में भक्त अपने भगवान के लिए क्या क्या करता है। सतगुरु सेवा सर्व सुख पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पतित पावन प्रभु तेरो नाम, पुरबल करम लिखे गुण गा। सतगुरु सेवा सर्व फल पाए, सतगुरु सेवा सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, सतगुरु सेवा सर्व फल पाए। पतित पावन प्रभु तेरो नाम, पतित पावन प्रभु तेरो नाम, पूरब करम लिखे गुण गाऊं, पूरब करम लिखे गुण गाऊं, सतगुरु सेवा सर्व फल पाए, सतगुरु सेवा सर्व फल पाए, सतगुरु सेवा सर्व फल पाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कक्ष में प्रवेश करते ही हवा के तेज झोंकों से सारा कमरा फूलों की सुगंध से महक उठता है। श्री राम सीता का हाथ पकड़कर नरम मुलायम रेशमी बिस्तर पर उसे बैठाते हैं। सीता ने पालकी में बैठे बैठे जो शब्द श्री राम के कहने के लिए सोचे थे, वे श्री राम से कहे।
मेरे प्राणों से प्यारे, मेरे सूरज चांद सितारे। ये शब्द सुनकर श्री राम बहुत ही प्रेम से सीता को अपने गले से लगा लेते हैं। सीता का सिर अपने गोद में रखते हुए श्री राम कहते हैं कि सीते, मैं तुम्हें सच बताता हूं कि जब से रावण ने छल द्वारा तुम्हारा हरण किया, तब से आज तक मैंने चैन की एक सांस भी नहीं ली। मैं रात दिन, हर पल, हर घड़ी यही सोचता रहा कि मैं अपनी सीता को इस रावण के कैद से कैसे आजाद कराऊंगा। सीते, मैंने स्वयं से यह प्रण किया था कि जब तक मैं तुम्हें कैद से आजाद नहीं करवा देता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। पर सीता, मैं तुम्हारा पति होने के साथ साथ एक राजा भी हूं, इसलिए मेरे राज्य के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें मुझे बखूबी निभाना है। यह जो कुछ भी तुमने देखा वह मैंने नहीं, बल्कि राजा राम ने किया था। मैं जिसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता हूं, उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूं? मुझे तो तुम पर, तुम्हारी पवित्रता पर पूर्ण विश्वास है सीते। मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम्हारे बिना रहने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम नहीं रहोगी तो न जाने मेरी क्या दशा होगी। वे दोनों इतने महीनों बाद मिले थे, इसलिए देर रात तक दोनों बात करते रहे। पर श्री राम कहते हैं, सीते, तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। अब वे दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।